देश में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,82,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। एक दिन में 3,800 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा, 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख और 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के केस हर दिन 2.4% की दर से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20,960 मामले सामने आए हैं। वहीं 311 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर 26% से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। अभी ये तय नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन किल्लत को लेकर आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आज सुबह 10:30 बजे तक का वक्त दिया है, जिसमें केंद्र को ये बताना होगा कि राजधानी में हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे केंद्रीय अफसरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। केंद्र ने हाईकोर्ट के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि केंद्र के अफसरों को जेल भेजने या फिर उन्हें अवमानना के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन अदालत ने केंद्र से पूछा कि इस समस्या का हल क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट के चलते 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट पर हादसा रिफिलिंग के दौरान लीकेज की वजह से हुआ है। मृतकों में एक प्लांट का कर्मचारी और दूसरा रिफिलिंग के लिए आया व्यक्ति शामिल है। हादसे के वक्त प्लांट के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी। ये सभी लोग सिलेंडर रिफिलिंग कराने आए थे। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अभी 6 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू था, अब उसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इस तरह पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गाँवों में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी पर भी कोरोना का शिकंजा कसने लगा है। बुधवार को दिल्ली में एनएसजी के ग्रुप कमांडर वीरेंद्र कुमार झा ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। खबरों के मुताबिक उन्हें समय पर आईसीयू बेड नहीं मिल पाया, इस वजह से उनकी मौत हो गई। वीरेंद्र 22 अप्रैल को पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तब उनकी हालत ठीक थी, लेकिन 4 मई की शाम अचानक वीरेंद्र की हालत बिगड़ गई। उनका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे आ गया। महाराष्ट्र के बीड में टीकाकरण केंद्र पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। टीकाकरण कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। तभी कुछ युवकों का पुलिस के साथ विवाद हुआ। आरोप है कि बीड के पुलिस उपाधीक्षक को कुछ युवकों ने पीट दिया। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद टीकाकरण केंद्र पर मौजूद बुजुर्गों और महिलाओं में हलचल मच गई। मेरठ के एक निजी अस्पताल का दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें मरीज और अस्पताल का स्टाफ हंसते हुए कट जाए रास्ते गीत पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में मरीज और नर्सेज एक दूसरे के साथ नाचते नाचते तालियां बजा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इलाज के दौरान मरीज डिप्रेशन में जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, इसलिए उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए अस्पताल में कुछ ऐसा किया गया है।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी का माहौल है। मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या मृतकों के शवों को अंतिम संस्कार पर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की किल्लत है। लोगों को निजी वाहनों की मदद लेनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, जहां 57,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 920 लोगों की जान गई है। सबसे बुरा हाल मुंबई का है। मुंबई में 3,879 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 77 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नागपुर में भी मौत की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, जहां 24 घंटे में 82 लोगों की जान गई है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उद्धव ठाकरे ने चिंता जताई है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों से बात की है और आगे की तैयारियों पर मंथन कर रहे हैं। बेंगलुरु में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है, जहां 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बेंगलुरु देश का पहला ऐसा शहर है जहां एक दिन में इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है।